नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा। आप देख रहे हैं जननायक। कोटा में रामपुरा में मासूम छात्रा की हत्या के बाद सारा शहर ही आंदोलित हो गया। लोगों ने सड़कों पर उतरकर बता दिया कि वे शहर की बेटियों के लिए कितने संवेदनशील है। प्रशासन होश में आओ, फरीदी हम शर्मिंदा है। ऐसी ही संवेदनशीलता दूसरी तरफ पुलिस ने दिखाई और हत्यारे आरोपी गौरव जैन को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आरोपी के पकड़े जाने के बाद हमने बात की मृत छात्रा के पिता और दादाजी से। आप उनके दर्द को समझ सकते हैं। दर्द से भरे उनके दिल को जननायक ने टटोला तो पहला सवाल जो उभर कर सामने आया वह था, यह मेरी बेटी के साथ ही भरोसे की हत्या थी। ये एक विश्वास का खून हुआ। अब हम किसके ऊपर विश्वास करेंगे? आखिरकार हम पढ़ने भी भेजेंगे, बच्चों को भेजना ही पड़ता है। कहीं ड्राइवर के साथ भी बच्चों को भेजना पड़ता है, दुकान के स्टाफ के साथ भी भेजना पड़ता है। तो ये एक लोगों के मन में भय हो गया कि अब किसके ऊपर विश्वास करें। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था। हर परिवार किसी न किसी पर भरोसा करता है और अब कोई कैसे किसी शिक्षक, किसी ड्राइवर और किसी कर्मचारी पर भरोसा करेगा। दिवंगत बेटी के पिता उस हत्यारे से नहीं मिलना चाहते हैं। वे कहते हैं पुलिस ही बता देगी उस दरिंदे की कहानी। मैं ना उससे मिलना चाहता हूँ, ना उससे कुछ पूछना चाहता हूँ। 'मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो आम जनता ने जो प्रतिक्रिया दी उससे कहीं पुलिस की कार्यवाही बाधित हुई है, क्योंकि पुलिस की कार्यवाही से डे वन से हमारे को कोई भी किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। हम उनकी कार्यवाही से और उनकी जो भी चल रही थी उससे बिल्कुल पूर्ण रूप से हम लोग संतुष्ट थे। ऐसा मतलब 0.1% भी हम लोगों को आभास नहीं था कि इस तरह की कोई घटना हमारे साथ हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ हमारे को प्रतीत होता तो शायद हम भेजते ही नहीं उसको। और जिस दिन वो ट्यूशन गई थी उस दिन मेरी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा मन में टीस रहेगी कि मैं उस दिन उसको सुबह देख ही नहीं पाया था जाने के पहले। तो मेरी उससे कोई बात नहीं हो पाई। जितना आरोपी दोषी है उतना ही उसको सपोर्ट करने वाले, साथ देने वाले भी दोषी हैं, तो उनको भी उतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जितनी आरोपी को मिलनी चाहिए। एक बजे का जैसा उसने फ़ोन करके आरोपी ने 1 बजे का समय दिया था, तो मैं 1 बजे ही पहुंचा था वहाँ पर। तो 1 बजे पहुंचने के बाद में वहाँ पर मेरे को नीचे कुंडी लगी हुई मिली। और इस तरह की घटना का कभी मैं अकल्पनीय है हम लोगों के लिए, तो कि भाई कभी सोच ही नहीं सकते कि इस तरह की कोई बात हमारे परिवार में या इस तरह की कोई बात हो जाएगी। तबीयत ठीक नहीं बताई थी परिधि की उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको पेट दर्द का भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसकी सुबह उसकी मदर ने बोला था कि एक बार इसको आप छोड़ आओ इसको। तो नहीं जा सका किसी कारणवश में उसको छोड़ने, तो पैदल चली गई थी। फिर उस दिन 1 बजे मैं लेने गया उसको तो वो मिली नहीं मुझे। उस दिन सुबह उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सुबह उसकी मदर ने कम से कम 4-5 बार उसको मना किया कि बेटा आज रहने दे, मत जा। लेकिन होनी थी जो काल बुला रहा था उसका, इसलिए दरवाज़ा खोला तो सब जगह लॉक लगी। सामने देखते ही हम लोग सिहर गए सभी लोग। बड़े भैया थे और छोटा ब्रदर था मेरा। सामने उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे, इस तरीके से उसने हाथों को बांध रखा था और नीचे ज़मीन पे बिठाया हुआ था और उसके सारे बाल आगे आ रहे थे। तो गले की रस्सी हमारे को उस टाइम दिखी नहीं। फिर जैसे उसको हमने पकड़ के उसको हमने कहा उठाने लगे तो पता लगा कि वो उसकी गर्दन को पीछे उसने खिड़की की ग्रिल पे हैंग किया हुआ है, बांध रखा था। तो फिर फटाफट से हमने हाथ खोलने के बाद में खिड़की की रस्सी खोली छोटे ब्रदर ने और फटाफट से हमने उसको उठाया। तो उसने गले में 8-10 रस्सी से उसके गले में 8-10 आटे बांध रखे थे और इतनी एक ऐसी गिठान थी जो हमसे खुली नहीं। फिर चाकू से उसको हमने काट करके
लगता है कि आपको भी वहाँ मौके पर होना चाहिए? मतलब आप मांग करते हैं कि आरोपी से जो सवाल जवाब वो आपके सामने हो? नहीं, हमारे को पूरा विश्वास है पुलिस के ऊपर कि वो जो भी जांच करेगी या उससे जो भी पूछताछ करेगी उसका सही विवरण, सही ब्यौरा हम लोगों को या जनता के सामने मिलेगा। पुलिस के माध्यम से जो भी बात सामने आएगी, जो भी खुलासा होगा, वो उसको देखते हैं क्या होता है उसमें। मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीतिक संरक्षण था। धारीवाल साहब का पहले दिन से ही हमारे पूरे परिवार के प्रति संवेदना थी। धारीवाल साहब की क्या, कोई भी राजनीतिक दल के जितने भी हमारे कोटा के जनप्रतिनिधि हैं, ओम बिरला जी भाई साहब और चंद्रकांता जी मेघवाल, प्रहलाद जी गुंजल भाई साहब, प्रमोद जी भाया, सभी लोग यहाँ जो भी लोग हमारे पास में आए, सभी लोगों का दिल से मतलब संवेदना की वजह से ही आए और उनका सभी का एक ही था कि भाई आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार होगा। पिता के दिल में ये मलाल हमेशा रहेगा कि बेटी से उसके आखिरी दिन वे नहीं मिल सके। यह टीस न जाने कब तक चुपती रहेगी। वैसे बेटियां पिता के दिल के अधिक करीब होती है। बच्चों के साथ होने वाले अपराध दिल को अंदर तक दर्द देते हैं। कम से कम हम ऐसा समाज तो बनाएं जिसमें बच्चे निश्चित होकर रह सके। हत्या के आरोपी की कहानी भी आप कोटा के पुलिस अधीक्षक की जुबानी जरूर देखें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पल पल अपडेट रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें जननायक चैनल को। और भरोसे की हत्या को लेकर आपके मन में अगर कोई सवाल है या आप बात करना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि ऐसे मुद्दों पर हम चर्चा कर सकें।